लास्ट स्प्रिंग जिस ये चल रहा है इस वक्त एक तरह का मनोरंजन है। बहुत ज़्यादा आप लोग सीरियस मत होइए, इंजॉय करिए। इससे ये होता है कि थोड़ा सा हम भी सीखेंगे। पहली बार एक तरह का है, इसको आप जो है नौ सीखुआ कह लो, तो थोड़ा सा हम भी सीखेंगे। और कुछ पंकज जी का चैनल है तो उन्होंने कहा कि सर आप भी कुछ करिए जो है, तो हम भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, देखें कहाँ तक अच्छा लगता है। कामयाबी नहीं, कामयाबी मिलने की तो 250% गारंटी, ऐसा नहीं है, अच्छा लगने की बात है। क्योंकि यहाँ अभी पंकज सर है, हम हैं, इसके माध्यम से कुछ बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब लोग, आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू कोऑपरेट मी, सपोर्ट मी, so that we may get success in this newly project. Please sit down. बैठ जाइए। ये इधर बताते रहना। अभी यहाँ जो है कुछ कम बेसी चलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कल भी चलेगा ये, तो थोड़ा बहुत सीखेंगे आप लोग भी। इससे थोड़ा फायदा ये है कि कुछ हम और बेहतर देंगे, आप लोग अच्छा भी लगेगा। और जो न्यूली स्टूडेंट्स होंगे नेक्स्ट ईयर के, इस वीडियो का लाभ उठाएंगे जी। मैं भी लगा के बैठा रहूंगा, क्लास चलेगा, हम भी देखेंगे, अन्य को दिखाएंगे, बच्चों का फायदा होगा कुल मिला जाएगा। एकदम शांत रहिए। जिस तरह से वीडियो आ रही है, जिस तरह से आप सब लोग जो है 1-2 दिन पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब कह लीजिए। अब चूंकि हम यहाँ ऑनलाइन चल रहा है, तो आप लोग जितना मुमकिन हो सके आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और शांत रहिए। सपोर्ट का मतलब जो है, और लाइक शेयर नहीं कह रहे हैं, सपोर्ट का मतलब लाइक शेयर नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। सपोर्ट का मतलब कोई भी इस वीडियो को देखेगा ताकि ये कहे कि इस क्लास के विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। और जब कोई कहेगा कि सर जी आप बढ़िया पढ़ाए हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगे। और जब कोई कमेंट करेगा कि जी सर जी पढ़ा रहे हैं, आप पीछे भी बच्चे देखिए ऐसा कर रहे हैं। अब ये वीडियो प्रिंसिपल सर भी देखेंगे। अभी मैं 9 से बना के आ रहा हूँ वीडियो, प्रिंसिपल साहब वहां पहुंच गए, बधाई भी दिए, बहुत अच्छा लगा। तो साहब को ये शक हुआ कि क्लास में 9 में कि क्लास में कोई है नहीं क्या, वो झांक रहे हैं, एकदम सन्नाटा। प्रिंसिपल साहब कहे भाई तो बहुत अच्छा है, हम भी आ जाए। एकदम सन्नाटा, प्लीज मौके पर आप लोग हंसी, ऐसा नहीं है एकदम सन्न मार करके जैसे एनसीसी में पुलिस में भर्ती हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। इंजॉय लो आप, जो है मौके मौके हंसो भी, बोलो, इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा इसका आप सहयोग करिए इसका। इसके पहले हम पढ़ाए थे लास्ट लेसन, हमें उम्मीद है कि करीब करीब सबको लास्ट लेसन की थीम आप समझ गए होंगे। और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है आज ही हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। मैंने छांट दिया है, ठीक है ना। पहले से ही आप तैयारी करो। लास्ट लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन कह लो या लॉन्ग क्वेश्चन, उसको आज मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। पर डिस्टर्ब करो, कुछ है लास्ट लेसन स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। कल मैं थोड़ा सा लेक्चर दिया था कि स्टोलन चाइल्डहुड, किसी का बचपना अगर डिस्टर्ब होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। एक बच्चा 5 साल का, 6 साल का है, 7 साल का है, तो फ्री ऑफ कास्ट, बिना कुछ कहे, बिना रिक्वेस्ट के घर के लोग उसको खाना खिलाते हैं, गोद में उठा लेते हैं। और वही 8 साल का बच्चा अगर स्टेशन पर, चौराहे पर जाकर के अगर हाथ फैला दे तो बहुत दुख होता है। वो किसी लड़का भीख मांगा है, उसका बचपना आप देखे होंगे, चाय की दुकान पर, किसी कपड़े की दुकान पर, ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट ईयर में, 9th में, 10th में
पढ़ना चाहिए, वे लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब घर से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसमें जो अनीस जंग है, राइटर, इंडियन राइटर है अनीस जंग, लेखिका अनीस जंग वाज बॉर्न इन राउरकेला। राउरकेला कहाँ है? ये उड़ीसा में है। इसकी समरी जानो। अनीस जंग राउरकेला उड़ीसा में पैदा हुई थी और हैदराबाद में अपना चाइल्डहुड स्पेंड की थी। हैदराबाद में देखो इसमें दिया है, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप लेखक के बारे में जाने कि इनकी पढ़ाई लिखाई हैदराबाद में और उसके बाद हैदराबाद के बाद अमेरिका से हुई। ठीक है, देखो ये एक वर्ड आकर देखो यहाँ, एडोलशस, किशोरावस्था। जो एडल्ट से नीचे 18 से नीचे उसको एडोलसेंस कहते हैं, किशोरावस्था। तो हैदराबाद में और बाद में अमेरिका में हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स, इनके माता पिता दोनों लेखक थे, कवि थे दोनों, और ये उच्च घराने से बिलोंग करते थे, पढ़ी लिखी कवयित्री और धनी कवयित्री थी। दिल्ली में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है साहिबे आलम, जान लो, बड़ी अच्छी कहानी है। साहिबे आलम बांग्लादेश से आया हुआ एक शरणार्थी था, बांग्लादेश से। देखो यहाँ ये यहाँ आपके सामने है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। गार्बेज माने कूड़ा करकट। दिल्ली में, दिल्ली के बाहर एक जगह है सीमापुरी। अटेंशन व्हाट आई से केयरफुली। दिल्ली के बाहर एक जगह है सीमापुरी, और सीमापुरी एक ऐसी जगह है, तमाम ऐसे लोग आकर के उस सीमापुरी में उस जगह को ऑक्युपाई कर लिए हैं। तकरीबन 10,000 लोग वहां पर रहते हैं और अपनी झोपड़ियां, झुग्गी झोपड़ियां, टेंट बना करके वहां रहते हैं। और यही जो सारे बच्चे हैं, करीब 10,000 बच्चे, वे गंदी बस्तियों में, गंदी जगह जाकर के कूड़े के ढेर में वे लोग सोना निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सोना। ये बच्चे छोटे छोटे क्या करते हैं, पैरों में उनके चप्पल नहीं होते हैं, एक ग्रुप झुंड बना करके, आप यहाँ पे देखे होंगे, जिस बॉटल को, पानी वाली बॉटल को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तमाम ऐसे विद्यार्थी, तमाम ऐसे लड़के क्या करते हैं, इसको रैग पिकर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैग पिकर। आप देखोगे कंधे इसका, बैग पीछे एक बोरा लगाए हैं, और लड़के उसको ले करके तमाम घूमते हैं, टहलते हैं। जहां जहां ज्यादा कचरे का ढेर होता है वहां लकड़ी से उसको कुरेदते हैं, नाली में चेक करते हैं, देखते हैं कुरेदते उसमें से कुछ मिल सकता है। तो कभी कभी उस कचरे के ढेर में 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, कभी 10 रुपया मिल जाता है, और शायद कभी कभी सोना चांदी जो भी कुछ इत्तेफाक से मिल जाता है। तो इसी तरह से बांग्लादेश से कुछ शरणार्थी बच्चे, कुछ लोग 1971 में इंडिया आकर के दिल्ली के सीमापुरी जगह पर आके बस गए थे, बांग्लादेश से आए थे। एक और सवाल बनेगा कि व्हाई डिड द पीपुल, व्हाई डिड द रैग पिकर्स, व्हाई डिड द पर्सन्स कम फ्रॉम बांग्लादेश? बांग्लादेश से आए क्यों? वजह क्या है? वहां जिस जगह रहते थे बांग्लादेश में, तूफान बहुत ज्यादा आता था, हवाएं बहुत तेज चलती थी, मकान इनके ढह गए, खेती नष्ट हो गई,
इसलिए अपना पेट भरने के लिए, रोजगार तलाश करने के लिए बांग्लादेश छोड़ करके ये लोग कहाँ चले आए? दिल्ली। और दिल्ली आकर के सीमापुरी क्षेत्र में आकर के मकान बनवा करके, वही टेंट शेड या कैनवास की बीच मोटा कपड़ा होता है, तंबू अगर कह सकते हैं, झोपड़ी, ऐसे मकान बना करके वे लोग वहां रहने लगे। एक दिन की बात है, लेखक जो लेखिका है अनीस जंग, क्या नाम है? अनीस जंग, तमाम 10-5 लड़के जो रैग पिकर, उनको रैग पिकर कह लो, रैग पिकर पूरा लेकर के जो सड़कों पर उतर गए थे और जा रहे थे उस कचड़े के ढेर में से क्या निकालने के लिए? सोना खोजने के लिए। तो जो भी 2-4 लड़के सामने से जब गुजर रहे थे, लेखिका अचानक सामने आ गई, उनसे मुलाकात हो गई। अचानक इनकाउंटर, अचानक मुलाकात हुई। देखो यहाँ कहानी में बैकग्राउंड बताया, अभी कहानी यहाँ से चालू होती है कि लेखिका सड़क पे किसी स्थान पर थी, बच्चों का एक झुंड उनके सामने आ गया। तो लेखिका से, उन बच्चों से कैसे बातचीत होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपस में बातचीत मत करिए प्लीज, जो हम कह रहे हैं उसको थोड़ा अमल करिए। लेखिका कौन है? अनीस जंग। किससे वार्तालाप है? छोटे बच्चों से। कौन छोटे बच्चे हैं? रैग पिकर्स। कौन छोटे बच्चे हैं? रैग पिकर्स। सामने रैग पिकर सारे बच्चे खड़े हैं और जो लेखिका है उनसे बात कर रही है। क्या बात कर रही है? Why do you do this? अरे बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा काम क्यों करते हो? जैसे हम लोग बाजार कहीं गए, दुकान पे कहीं गए, एक छोटा बालक मिल गया, बाबू ये काम तुम क्यों कर रहे हो? तुमको पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट रीड, गो टू स्कूल, ऐसा क्यों कर रहे हो? लेखिका बच्चों से पूछ रही है, Why do you do this? I asked साहब whom I encounter मानो था अचानक मुलाकात होना। I asked साहब, मेरी मुलाकात, मैं साहब से पूछती हूँ, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मेरे पड़ोस में जो कचरे का ढेर था, उस ढेर में से सोना खोजने के लिए बच्चों का एक झुंड, जिसमें साहिब आलम भी था, एक झुंड जा रहा था। मैंने उन बच्चों से बातचीत किया, तो मेरी मुलाकात उन बच्चों के झुंड से हुई। मैंने साहिब आलम से पूछा, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब बहुत पहले अपना घर बार छोड़ करके दिल्ली सीमापुरी आ गया था। एक मिनट आप ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज साहिब आलम? साहिब आलम कौन था? व्हाट डज साहिब आलम मीन? साहिब आलम का मतलब क्या होता है? ये प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन, मैं यही बता दे रहा हूं। साहिब आलम के बारे में क्या क्या प्रश्न बनेंगे? अब देखो, साहिब आलम बहुत पहले अपना घर बार छोड़ करके सीमापुरी आ गया था। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के खेतों के मध्य में, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो ढाका के खेतों के मध्य में इनका मकान था। किनका? साहिब आलम का। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसको अपने घर की याद नहीं आती। बहुत पहले आया था, ढाका से सीमापुरी आ गया था, उसको अपने घर की याद नहीं आती है। बच्चा था जब आया था। There were many storms that swept away their fields and homes। उसकी माता जी बताती है कि बेटा हम लोग ढाका छोड़ करके यहाँ सीमापुरी आ गए। आए थे क्यों? बहुत पहले, देखो तूफान आए थे, देखो यहाँ दिया है fields। There were many storms that, बहुत से तूफान उस वक्त आए थे, that swept away, बहा ले गए, the field, their fields and homes, उनके घरों को, खेतों को वह तूफान बहा ले गया। इसलिए हम लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूरन हम लोगों को ढाका, बांग्लादेश छोड़ करके यहाँ सीमापुरी आना पड़ा। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को?
सीरियस आप लोग भी है, इसके चक्कर में हम भी सीरियस हैं, लेकिन हम उम्मीद है ये थाट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। भाई जो कहानी हम बता रहे हैं, कहानी जहां से चल रही है, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे कैमरे में आवे चाहे नहीं आवे, इसको भी वायरल थोड़ा करना है। नहीं आके बताओगे आपने भाई, अब आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, बस इधर तो इसको कैसे देखेंगे? तो सर जब आप यहाँ चलो ठीक है, देखा जाएगा। ये his mother tells him that is why they left looking for gold in the big city where he now lives. उसकी माता जी जब ये छोटा था तो उसकी माता जी बताई थी कि जहां हम लोग बांग्लादेश रहते थे तूफान बहुत आते थे। तूफान जब आया हमारे खेतों को बहा ले गया, खेत नष्ट हो गए और घर बार जो भी था सब नष्ट हो गया। इसलिए मजबूरी में हम लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बांग्लादेश छोड़कर कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। और इंडिया आने के बाद कहाँ? दिल्ली में सीमापुरी एक स्थान है, बोलो जी, वहीं आकर हम लोग जो है बस गए। अब यहाँ ये आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, मटर मैंने बुदबुदाना, मन में बड़बड़ाना। साहिब आलम कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसके अलावा मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। वो बच्चा कहता है कोई काम नहीं है। लुकिंग अवे, दूर से देखते हुए, गो टू स्कूल आई से गिवली, मजाक में मैंने कहा स्कूल जाओगे? गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। जैसे अक्सर कोई शरीफ आदमी, बड़े आदमी, कोई भी, आप लोग भी किसी बच्चे को देखेंगे, बेटा बाबू भैया आपको पढ़ना चाहिए, ये काम क्यों कर रहे हो? आप स्कूल जाओ ना। तो मैडम लेखिका क्या कहती है कि आप स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, फौरन महसूस करते हुए, हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, वो जान रही है कि यद्यपि मेरी सलाह 2 कौड़ी की महंग है, मेरी सलाह है, इसके ऊपर कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने कह दिया स्कूल जाओ, स्कूल वहां है भी नहीं। मैंने कह दिया स्कूल जाओ और स्कूल वहां पर नहीं है, तो मतलब यह है मेरी सलाह किसी काम की नहीं है। वो लेखिका सोच रही है इस बात को। There is no school in my neighborhood, मेरे पास पड़ोस में कोई स्कूल भी नहीं है। When they build one, I will go, साहिब आलम कहता है जब स्कूल बन जाएगा तो मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। लेखिका कहती है आप स्कूल जाओ, आप स्कूल जा करके आपको पढ़ना चाहिए। तो बच्चा क्या कहता है कि कोई स्कूल जो है नहीं है, जब स्कूल बन जाएगा तो मैं वहां पढ़ने के लिए जाऊंगा। If I start a school, will you come? I ask half joking. आधे मन से आधा मजाक उड़ाते हुए लेखिका क्या कह रही है कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम पढ़ने जाओगे? देखो, If I start a school, will you come? क्या तुम पढ़ने जाओगे? लेखिका कह रही है, जबकि ये बनवाने की स्थिति में ये नहीं है, ये कह रही है। लेकिन बाद में जब दूसरी मुलाकात होती है तो ये शर्मिंदा हो गई कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या आप पढ़ने आओगे? I asked half jokingly. Yes, he said, smiling broadly. विस्तृत रूप से, बड़े मन से संतुष्ट होकर के मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं पढ़ने आऊंगा। A few days later, I see him running up to me. कुछ दिनों के बाद लेखिका की जब दोबारा मुलाकात होती है तो आप बताओ, एक आदमी अगर कह देगा कि मैं स्कूल बनवाऊंगा तो स्कूल तैयार हो जाएगा, पढ़ने आओगे? बच्चा बोला हाँ आएंगे। अगर दोबारा मुलाकात हो जाती है, स्कूल बना नहीं है, तो कुछ शर्मिंदगी है कि नहीं है? अब लेखिका को थोड़ा शर्मिंदगी हो गई, दोबारा फिर साहिब आलम से मुलाकात हो जाती है, दोबारा साहिब आलम से मुलाकात हो जाती है। अब वह तो थोड़ा सा रनिंग अप टू मी, वह लड़का साहिब आलम दौड़ता हुआ मेरे पास आता है। लेखिका कहती है एक बार दोबारा मेरी मुलाकात हुई, वह दौड़ करके मेरे पास आया तो भाई आके पूछबे करेगा, आके पूछेगा क्या इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? क्या आपका स्कूल तैयार है, बन के तैयार हो गया है? अब मैडम लेखिका को भाई तकलीफ होती है, अफसोस करती है
एक तरह जिन्हें की चेहरा बिगड़ गया, क्या जवाब दे इसका आप जो है। अब इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैं कहती हूँ स्कूल बनाने में पूरा समय लगता है। मैंने वो तो कह दी थी, फौरी तौर पे कह दी थी कि स्कूल बन जाएगा, आओगे तो बाद में क्या कहती है कि स्कूल बनाने में समय लगता है। स्कूल बनाना मतलब इतना आसान नहीं है। इम्प्रेस्ड, घबरा करके, एंड हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन, मैंने तो वादा कर दिया लेकिन इस वादे का कोई मतलब नहीं है, वचन दे दिया इसका कोई मतलब नहीं है। बट promises like mine abound in every corner of the bleak world, और मुझ जैसा जो मैंने वादा कर दिया है, ये वादा ढेर सारी शिकायतें, ढेर सारे वादे इस लड़के के हृदय में होंगे। मैंने हर चीज को कहाँ वहन कर पाएगा, गरीब आदमी है, पैसे नहीं है, कहाँ चुका पाएगा, कहाँ काम कर पाएगा। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने के बाद जब घुल मिल गए, मैंने साहिब आलम से और लेखिका से मुलाकात अक्सर हो जाती थी। जब घुल मिल गए तो ये आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने साहिब आलम से उसका नाम पूछा। लेखिका कह रही है जब मुझसे कई बार मुलाकात हो गई साहिब आलम से, तो मैं कई महीनों के बाद मैंने साहिब आलम से उसका नाम पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। तो साहिब आलम क्या नाम बताता है, साहिब आलम ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है। ध्यान दो, आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डज साहिब आलम मीन। शायर में साहिब आलम का मतलब क्या होता है, साहिब माने मालिक होता है, ठीक है, आलम माने संसार होता है, आलम माने उर्दू वर्ड है, आलम माने संसार, माने संसार का। अब बताओ नाम उसका है साहिब आलम, नाम क्या है, साहिब आलम नाम है, लेकिन अपने नाम का मतलब वह नहीं जानता है, नाम का मतलब नहीं जानता है, और नाम उसका साहिब आलम। तो देखो साहिब आलम ये नाम उसे, he does not know what it means, वह अपने नाम का मतलब बिल्कुल नहीं जानता है कि मेरा नाम इतना बड़ा है, साहिब आलम, मैं संसार का मालिक हूँ, और बीन रहा है कचड़ा 1 रुपए के लिए। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, काश अपने नाम का मतलब वह अगर जान जाता, अपने नाम का मतलब जान जाता, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि मेरे नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का स्वामी। देखो यही लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स माने क्या होता है, ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मांड का स्वामी कौन, साहिब आलम। देखो he would have a hard time believing it, बहुत मुश्किल से इस पर विश्वास करता कि अरे मेरा नाम तो साहिब आलम है, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मैं संसार का स्वामी हूँ। unaware of what he name represents, अपने नाम से अपरिचित होने के कारण, उस अपने नाम के अर्थ से अपरिचित होने के कारण he roams the streets with his friends, वह गलियों में, स्ट्रीट माने गली होता है, गलियों में, रोम माने भटकना बिना उद्देश्य के, वह गलियों में इधर उधर भटकता फिरता है। फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक ऐसी सेना ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पांव वाली, मैंने 10 लड़के थे और जा रहे थे कूड़े करकट में सोना खोजने के लिए, सिक्का 1 रुपया खोजने के लिए। 10 के पांव में चप्पल जो है नहीं थे, सब बेयरफुट थे। बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और जो सुबह की पक्षियों की तरह लग रहे थे, सुबह की पक्षियों की तरह लग रहे थे। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर होते होते गायब हो जाते थे। आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, व्हाई हैव द बॉयज बीन कंपेयर्ड टू द बर्ड्स। जो रैंक फिगर्स है, व्हाई आर द रैंक फिगर्स, व्हाई हैव द रैंक फिगर्स बीन कंपेयर्ड टू द बर्ड्स। जितने सारे रैंक फिगर्स थे, कचरा बीनने वाले लड़के थे, उनकी तुलना पक्षियों से क्यों की गई है। एक सवाल है 2 नंबर का, 4 नंबर का, कैसे, उसका सही जवाब क्या है। सुबह सुबह हम सब लोग पक्षियां देखते हैं, देते नहीं देते हैं, सुबह पक्षियां आती हैं, सुबह सुबह चर्प करती हैं, चहचहाती हैं सुबह सुबह पक्षियां, और दोपहर होते होते 11-12 बजे पक्षियां क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। दिन में कोई पक्षी नहीं देख सकता है खुद का छोड़ करके, लेकिन सुबह सुबह पक्षियां आती हैं। तो राइटर जो है पक्षियों से तुलना इसलिए कर रहा है कि सुबह सुबह पक्षियां आती हैं, अब 12 बजे सारी पक्षियां क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती है। उसी तरह से ये फेरी वाले क्या होते हैं, ध्यान दो,
ये फेरी वाले क्या होते हैं, ये जो रैग पिकर्स होते हैं, बच्चों का झुंड सुबह 7 बजे 8 बजे वो आता है, और जब धूप ज्यादा हो जाती है बच्चे क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसलिए पक्षियों से इनकी तुलना की गई है। ओवर द मंथ्स, महीने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीने हो गए, कई महीने हो गए, अब प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लड़कों को मैं पहचानने लगा हूँ। मतलब 10 लड़कों का झुंड अगर जाता है तो 10 में से 10 को मैं जान गई हूँ। लेखिका कहती है कि एक एक बच्चे को मैं जान गई हूँ कि कौन विद्यार्थी कौन सा लड़का किस तरह का है, कौन रैग पिकर किस तरह का है, मैं सबको जान चुकी हूँ। यहाँ व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, अब ध्यान दो, बच्चों का झुंड है, रोक लेती है, लेखिका है, उनसे बात करती है। अगला सवाल क्या है, पहला तो क्या है, ये सब काम तुम क्यों कर रहे हो, अगला सवाल क्या है, देखो, व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, मैंने बच्चों से पूछा, बेटा ये तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो, इतनी धूप है, अब तुम सड़क पर टहल रहे हो, तुम लोग जो है, तुम लोगों के पाँव में देखो चप्पल नहीं है। एक लड़के से पूछी, मैडम पूछी लेखिका कि तुम्हारे पाँव में चप्पल नहीं है, तो जवाब क्या होता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, टाण से, टाण रैक जानते हैं ना, मतलब यह उसकी माँ उसकी चप्पल उठा करके रैक पर, टाण पर रख दी है। तो लड़का कहता है, भाई छोटा लड़का है, वो क्या कहता है, रैक से, टाण पर से मेरी माँ चप्पल नीचे नहीं उतारी है, तो अगर उतारी नहीं है तो मैं क्या कहूँ, बच्चा कहता है, जवाब देता है वो, My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply, even if she did not, he will throw them up. Even if she did, he will throw them up. Adds another who is wearing shoes. एक दूसरा लड़का जो जूते पहना हुआ है, वो क्या कहता है, अगर इसकी माँ टांग पर से चप्पल नीचे उतार भी देती तो यह पहनता नहीं, यह क्या करता, यह उसको उठा करके फेंक देता, थ्रो, देखो कह रहा थ्रो देम अप। और एड्स अंदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एक दूसरा लड़का जो जूते पहना हुआ है वह लेखिका को बताता है कि मैडम अगर इसकी माँ टांग पर से जूते चप्पल को उतारती फिर भी यह पहनता नहीं, यह क्या करता, यह फेंक देता। कौन लड़का कहता है, एक दूसरा लड़का जो जूते पहना हुआ है लेकिन देखो दैट डू नॉट मैच, एक लड़का जो कमेंट करता है दैट डू नॉट मैच, मतलब एक पाँव में दूसरा जूता है, दूसरे पाँव में दूसरा जूता है। भाई मांगने वाले बच्चे हैं तो उनके जूते जो पहना हुआ है वो मैच जो है नहीं करते हैं, 2 पैर की चप्पल है। When I comment on it, जब मैंने इस पर टिप्पणी किया तो he shuffles his feet, वह अपने पैर को घसीट लेता है, and says nothing, कुछ कहता नहीं है। I want shoes, मैं जूते चाहता हूँ, said a third boy, एक तीसरा लड़का कहता है। Who has never owned a pair all his life, जो जीवन में जो कभी भी उसको एक जोड़ी जूता नसीब नहीं हुआ। तीसरा लड़का कमेंट करता है तो लेकिन उसको भी कभी कोई एक जोड़ी जूता नसीब नहीं हुआ। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, पूरे देश का भ्रमण करने के बाद, वो कह रही है पूरे देश का भ्रमण करने के बाद मैंने बच्चों को देखा, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पांव देखा, इन सिटीज, शहरों में नंगे पांव देखा, ऑन विलेज रोड, और गांव की सड़कों पर मैंने उन बच्चों को नंगे पांव देखा। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है। जैसे समझो जो लोग बिना चप्पल के रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं, बिना चप्पल के रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, ये फैशन हो गया है। बिना चप्पल का वो रोजगार करना, ये काम करना फैशन हो गया है। और इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बिना चप्पल के नंगे पांव ठहरना ये फैशन हो गया है। इज वन एक्सप्लेनेशन, आई वंडर इज दिस इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, मेरा मानना है
यह केवल कहने का एक झूठा बहाना है कि मेरे पास चप्पल नहीं है। अब एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी जो लगातार एक गरीबी का कारण है। बंद कर दो। अब मेरा एक कमेंट